आज हरियाणा और पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। मॉनसून सत्र में सरकार की रणनीति पर होगी चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू रहेंगे मौजूद। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह 9:30 बजे संसद भवन में आयोजित होगी महत्वपूर्ण बैठक। जहां आपको बता दें कि एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होने वाली है। पीएम मोदी इस बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। 21 जुलाई को संसद भवन में जुटेंगे एनडीए सांसद। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां तमाम एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। 21 जुलाई 2026 को संसद के पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और विधायी एजेंडों पर चर्चा होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले अगले दिन ही होने वाली ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 21 जुलाई को संसद भवन में तमाम एनडीए के नेता जुटेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं को संबोधित करेंगे। 21 जुलाई सुबह 9:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जहां संसद भवन में ये बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी इस बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद पुस्तकालय भवन का जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम है। सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, 21 जुलाई को संसद भवन में तमाम एनडीए के नेता जुटेंगे और इस बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन मॉनसून सत्र के लिए अपनी फ्लोर मैनेजमेंट रणनीति पर विचार विमर्श करेगा। और बड़ी खबर, जहां लखनऊ में पश्चिम यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कल बुलंदशहर अमरोहा संभल जाएंगे मुख्यमंत्री। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है और जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल बुलंदशहर अमरोहा संभल जाएंगे मुख्यमंत्री। उनके जाने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। कई करोड़ परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी और उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को ये बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कल यानी कि 18 जुलाई को पश्चिमी यूपी का मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। बुलंदशहर जाएंगे, जहां जनता को भी संबोधित करेंगे। 3 जिलों का ये दौरा बताया जा रहा है कल 18 जुलाई को और ऐसे में मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। खास तैयारियां की गई हैं और कल यानी 18 जुलाई का बुलंदशहर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सीएम के कई जिलों के दौरे और जनसभा को संबोधित करने की भी संभावना है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा नुमाइश मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर अमरोहा संभल जाएंगे सीएम।
और उनके आने की तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से कर ली गई हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे में रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल यानी 18 जुलाई को कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी, और इसके साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के जाने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा प्रस्तावित है, जिसके तहत उनके बुलंदशहर, संभल और अमरोहा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने और विशाल जनसभा को भी संबोधित करने की पूरी तैयारी है। जहां मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुरक्षा की और तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और आज प्रयागराज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है। 81,882 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली हैं। 236 मेधावी छात्रों को 242 पदक प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की। शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार पर राज्यपाल का जोर रहा। 900 बेटियों का कराया गया HPV टीकाकरण। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और यूपी के सभी नगर निगमों में बढ़ सकता है हाउस टैक्स। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां 15 साल बाद हाउस टैक्स दरों में संशोधन की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां यूपी में सभी नगर निगमों में बढ़ सकता है हाउस टैक्स। 15 साल बाद हाउस टैक्स दरों में संशोधन की तैयारी। लखनऊ में 2010 के बाद नहीं बढ़ा हाउस टैक्स। नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए बढ़ेगा टैक्स। हाउस टैक्स बढ़ाने के संकेत, प्रस्ताव की तैयारी। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में बढ़ सकता है हाउस टैक्स। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लाखों शहरियों के लगने वाले हैं बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के लाखों शहरी नागरिकों पर जल्द ही ये बड़ा झटका लगने वाला है। जहां करीब 15 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश के कई नगर निगमों में गृहकर की दरों में संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने उन नगर निगमों को टैक्स दरें पुनर्निर्धारित करने के निर्देश दिए, जहां लंबे समय से कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बोर्ड का मानना है कि नगर निकायों की आय बढ़ाने और वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए कर ढांचे का पुनरीक्षण जरूरी हो गया है। और इसी उद्देश्य से 14 जुलाई को प्रदेश के सभी नगर निगमों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर निर्धारण सूची में संशोधन और नई दरें लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। तो बैठक में सामने आया है कि कई शहरों में पिछले 15 वर्षों से हाउस टैक्स की दरें यथावत है। लखनऊ में वर्ष 2010 के बाद गृहकर की दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ। वर्ष 2016 और 2023 में बढ़े दरें बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। लेकिन 15 साल बाद हाउस टैक्स बढ़ाने की संशोधन करने की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर, जहां प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर खुद सड़क पर उतरे हुए हैं और अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एसपी ने चौक, घंटाघर और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए हैं। इस बीच उन्होंने पुलिस कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। एसपी दीपक भोकर ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर 22 पुलिस चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि 5 प्रमुख मंदिरों पर अस्थायी थाने स्थापित किए जाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर
एसपी दीपक भोगर ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। प्रतापगढ़ में कांवड़ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा लेते हुए एसपी नजर आए। 22 चेक पोस्ट में से सुरक्षित होगी कांवड़ यात्रा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एसपी दीपक भोगर ने सुरक्षा की कमान जो है वो संभाल ली है और इसके साथ ही प्रतापगढ़ में कांवड़ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 22 चेक पोस्ट से सुरक्षित होगी कांवड़ यात्रा और ऐसे में पैदल गश्त करते हुए नजर आए। SHO कोतवाली नगर और फोर्स के साथ यहाँ पे हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आगामी अब जो कांवड़ यात्रा रहेगी, सावन मास स्टार्ट होने वाला है, तो उसका रूट भी ये रहता है। तो वो रूट का निरीक्षण भी लगातार सभी थाना क्षेत्रों में सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तो आज ये रूट का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये फ्लैग मार्च जो है वो कर रहे हैं। जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसको लेके भी हमारी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। डीजे वालों के साथ बैठक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो आने वाले कांवड़ के रूट हैं उस पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो कांवड़ की यात्रा को लेके जो डाइवर्जन होता है ट्रैफिक का, उसकी जो तैयारियां हैं, जो रुकते हैं, कैंप्स लगते हैं या रास्ते में जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट हैं उनका सत्यापन, तो ये सारी जो तैयारियां हैं, घाटों को लेके उनका निरीक्षण, वो सारी तैयारियां जो लगातार जो COs SHO सबको निर्देशित किया गया है, उसी को लेके जो रूट्स हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। काशी में विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह से ही रथ यात्रा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त काशी पहुंचे। मंगला आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित किया गया। रथ यात्रा में मेले में श्रद्धालु तुलसी माला और प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और मेले में सजी दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। बैरिकेडिंग, पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था के बीच 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शनिवार तक चलेगा, जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है। काफी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे भारत में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री कृष्ण और बलभद्र और सुभद्रा जी अब सभी को दर्शन देने के लिए पहुंच चुके हैं। आम जनमानस का जो सपना होता है सालों का, वो पूर्ण हो रहा है। निश्चित तौर से इसी दौर में हम वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर मौजूद हैं। हमारे साथ पुजारी हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। प्रभु विराजमान है, सभी को दर्शन दे रहे हैं। निश्चित तौर से ये साल भर की जो लोगों की यात्रा होती है वो पूर्ण होने वाली है। तपस्या भगवान को चढ़ावा चढ़ रहा है। देखिए भोग, मिश्री, माखन मिश्री और तुलसी का भोग लग रहा है। हमारे साथ यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, तो पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या प्रभु को क्या क्या भोग लगते हैं जिससे कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, और चूंकि एक वर्ष प्रभु बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं। देखिए, भोग में काशी की जनता ये कहते हैं कि क्या भगवान को मैं अपने घर से बना के खिला दें, तो कोई खीर बना के ले आता है, कोई पूड़ी और सब्जी हलवा बना के ले आता है, तो कोई खाजा बना के ले आता है। तो तरह तरह की जिसकी अपनी प्रेम से श्रद्धा होती है, वो अपने घर से महिलाएं, पति पत्नी, बच्चों को साथ लेके आए कि भगवान को हम अर्पित करें। तो इसमें कोई परवल की मिठाई, कोई तिरंगी बर्फी है, और जैसे कोई दही लेके आ रहा है, तो कोई मिश्री माखन लेके आ रहा है, और उसमें तुलसी दल जरूर रहेगा। एक चीज, एक परंपरा है प्रभु को स्नान कराना। प्रभु बीमार होते हैं, उसके बाद काढ़ा पिला करके उनको स्वस्थ किया जाता है। तो स्वस्थ होने के बाद प्रभु किन किन भोगों का जो है अर्पण करते हैं। देखिए, प्रभु की एक लीला है कि भक्तों से अपने प्रेम करने का एक मतलब भक्तों को समझाना है कि अति विशेष कभी भी हर लोगों को अनिवार्य होती है। तो अति विशेष के लिए उन्होंने ये लीला किया कि मैं स्नान करेंगे, और स्नान के साथ भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं रहेगा। बीच में कोई पुजारी, कोई पंडा नहीं, सिर्फ भक्त और भगवान। उसमें कोई ठंडा पानी ले आ रहा है, कोई गुलाब जल का पानी ले आ रहा है, कोई इसमें तुलसी ये आम का पल्लो डाल के ले आ रहा है, तो कोई केसर की इत्र ले आके, तो तरह तरह के लोगों को पानी ले आके भगवान। एक भोग महाराज जी ऐसा बताइए जो प्रभु को अति प्रिय। एक भोग जो सबसे बड़ी प्रिय है भगवान को, माखन और मिश्री का सबसे प्रिय है तुलसी डालना। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी।
और आगरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। बलकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा ओडिया शैली में सजे नंदी घोष रथ पर विराजमान हुए। रथ की रस्सी खींचने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती कर भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। गोपी और बाला वेश में शामिल श्रद्धालुओं ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। तो पुष्प वर्षा और आरती के साथ मेले का आगाज हो चुका है। आगरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बलकेश्वर से ये रथ यात्रा शुरू हुई, जहां नंदी घोष रथ पर सवार हुई भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकाली गई। पुष्प वर्षा और आरती के साथ रथ यात्रा का बहुत बहुत स्वागत हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। आईपीएस अनुराग कुमार बने हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। सतीश गोलचा हटे, अनुराग कुमार को मिली कमान। अनुराग कुमार जल्द संभालेंगे कमिश्नर का पद। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी आप दी गई है जिसमें कई नाम शामिल हैं। अनुराग कुमार जल्द संभालेंगे अपनी नई जिम्मेदारियों को। ये बड़ी जानकारी, जहां अनुराग कुमार जल्द संभालेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद। बड़ा बदलाव इस वक्त देखने को मिला है, जहां बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इसमें सतीश गोलचे हटे हुए हैं। अनुराग कुमार को अब इसकी कमान मिल चुकी है। अनुराग कुमार जल्द ही कमिश्नर का पद संभालते हुए नजर आएंगे। एक नई जिम्मेदारी के साथ कार्यों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से, अनुराग कुमार जल्द संभालेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद। आईपीएस अनुराग कुमार बने हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। इसके साथ ही सतीश गोलचा हट चुके हैं। अनुराग कुमार को ये कमान मिली है और अब भविष्य में इस कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, जहां आईपीएस अनुराग कुमार बने हैं दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। एक और बड़ी खबर, अम्बेडकर नगर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 6 दरोगा 6 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं। एसपी प्राची सिंह के आदेश पर यह बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती मिली है। कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद भी तेज हो चुकी है। देखिए, तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में पुलिस विभाग में ये तबादले देखने को मिले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर, अम्बेडकर नगर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 6 दरोगा 6 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं। और इसके साथ ही एसपी प्राची सिंह के आदेश पर यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 12 पुलिसकर्मियों की नई तैनाती की गई है। नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदोई में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने 5 उप जिलाधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जहां आशुतोष को उप जिलाधिकारी सदर हरदोई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जबकि अवनीश कुमार को उप जिलाधिकारी शाहबाद बनाया गया है। वहीं शिव नरेश सिंह को अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय कलेक्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा शिवानी सिंह को उप जिलाधिकारी न्यायिक शाहबाद का दायित्व सौंपा गया है। और मुरादाबाद साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर रथ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा लेते थे। साइबर थाना और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य और प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल, 23 सक्रिय सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड और 25,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर देश भर में 16 साइबर ठगी के मामले दर्ज है और करीब 60 से 70 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है।
जो बेसिकली जामताड़ा के रहने वाले हैं और ये मुरादाबाद में आकर और यहाँ से सेवरल क्राइम्स कर रहे थे। इस 3 आदमी को पकड़ा है। एक का नाम गुड्डू है, दूसरे का नाम रफीक है और तीसरे का नाम करीम अंसारी है। ये सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं। एक्चुअली जब से जामताड़ा में रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, वहाँ के सारे क्रिमिनल्स इस देश के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर वहाँ से क्राइम कर रहे हैं और उसी में ये मुरादाबाद में ये लोग लोकेट हुए थे। आपको पता है कि प्रतिदिन फोटो के माध्यम से इंफॉर्मेशंस ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पर शेयर होती है। तो हम लोगों ने इस पर काम किया और थाना कटघर की टीम और साइबर थाना की टीम दोनों ने संयुक्त। और वही अम्बेडकर नगर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सोची स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जैतपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 12,61,000 रुपए की संपत्ति बरामद की। इसमें 11,21,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 1,40,000 रुपए के नकद, चोरी में इस्तेमाल कार और कई औजार शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे एक्सप्रेसवे के आसपास के संपन्न गांव को निशाना बनाकर रात में खिड़कियों की जालियां काटकर और ताले तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। थाना जैतपुर क्षेत्र में अप्रैल माह में हुई चोरी से संबंधित अभियुक्त गण नंबर 1 मोहम्मद करीम और दूसरा मोहम्मद हसीन, जो थाना क्षेत्र तंबौर जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, को अंबरपुर पीएस जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर के पास से नियमानुसार एसओ जैतपुर मैटी, एसओ मालीपुर कटका पुलिस एवं एसओजी स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि यह गैंग अंतर जनपदीय साथी चोरों का गैंग है। इनके द्वारा दूर के जनपद जैसे अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर आदि जनपदों में टारगेट करके खासकर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप वाले गांवों में एकांत व संपन्न घरों को अपना निशाना बनाकर खिड़कियों के जालियों को खोलकर व काटकर तथा दरवाजे के तारों को तोड़कर कीमती सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम लेकर फरार हो जाते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24